नमस्कार दोस्तों, द क्राइम इन्फो में आपका स्वागत है। मैं केशवराज पांडे हूं। आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जम्बूरी मैदान में जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। इसके लिए पूरे मध्य प्रदेश से कई शहरों से जनजातीय समुदाय के लोग आए थे। हमने उनसे बात की आखिर इस जनजातीय दिवस को मनाने का प्रयोजन क्या है, जबकि 9 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाया जाता है, जिसको यूएन ने 1994 में मान्यता दी थी। हालांकि जो बात निकल के आ रही है सामने, उसमें वोट बैंक की राजनीति है। ये हम नहीं, जनजाति दिवस में आए हुए लोग ही कह रहे हैं। पूरी रिपोर्ट देखिए, पीड़ा से लेकर आदिवासी समाज के लोगों की बातचीत तक। जम्बूरी मैदान में सैकड़ों की संख्या में जनजाति समुदाय के लोग आए थे। इन समुदायों के लिए काफी इंतजाम किए गए थे। चमचमाती हुई सड़कें मोदी जी के मार्ग के लिए बनाई तो गई थी, लेकिन जो डायवर्शन हुआ था उन मार्गों में कई नागरिक परेशान होते रहे और वो मार्ग काफी अस्त व्यस्त और गिट्टी भरे वाले थे। उन मार्गों में होकर गुजर रहे लोगों की परेशानी आपको ये दृश्यों में दिखाई दे रही होगी। कई ऐसे भी लोग हमको मिले जिनको रेलवे स्टेशन जाना था और उनको यात्री बस की सुविधा नहीं मिली, और वो यात्री बसें मोदी जी की अगवानी के लिए कार्यकर्ताओं को पहुंचाने और लाने ले जाने में इंतजाम में लगी हुई थी। इन्हीं सब बातों के चलते शहर में कई जगह अस्त व्यस्त का माहौल बना हुआ था। इसके बावजूद हमने हकीकत पता करने के लिए जब आदिवासी जनजाति समुदाय के लोगों से बातचीत की, तो वे सरकार से ज्यादा सक्रिय और जागरूक नजर आए। आखिर क्या है और उनकी सोच क्या है इस पूरे मामले में, उन्हीं की बातें से सुनिए। बाकी इन्होंने जैसा किया है तो कुछ वोट बैंक भी इसके साथ है थी, तो इन्होंने कोई ऐसा विचार नहीं किया। लेकिन अब आज इन्होंने थोड़ा सा देखा कि अंधेरे में है, प्रकाश में कैसे आए, तो इसलिए इन्होंने थोड़ा सा बिरसा मुंडा की तरफ ध्यान अपना लगाया। नहीं तो और भी परमात्मा है, सबकी तरफ ध्यान लगाओ। और जो उनसे जुड़े हुए हैं, बाकी हम लोगों के लिए तो कुछ ऐसा कुछ किया नहीं है। ब्राह्मणों के लिए और बेरोजगारों के लिए कि कोई भत्ता का उन्होंने ऐलान किया है। यही कहा है कुछ जो है इन लोगों को थोड़ा बहुत हम देंगे, गरीब जो हैं तो जिनके पास रहने की समस्या नहीं है तो उनके लिए हम मुहैया कराएंगे। तो वही इन्हीं को कहा है, बाकी तो और किसी को मुहैया कराने की कोई उनमें गुंजाइश ही नहीं दी कि चलो ठीक है भाई, हम आपके लिए भी कुछ करेंगे। खाली आज जनजाति का ही चला है पूरा, और उन्हीं को किसी तरह से उनको जो है आकर्षित करें, और उतना प्रभाव तो रहा नहीं जैसा होना चाहिए, क्योंकि भाषण के अंत में तो वो खुद ही चल पड़े, जबकि रुकना था। मेन तो भाषण हमारे प्रधानमंत्री जी का था, उसमें तो सबको बैठ के सुनना था क्या घोषणा कर रहे हैं। घोषणा एकलव्य स्कूलों का उन्होंने कहा है कि भारत विश्व स्तरीय पर हम करेंगे, लेकिन एकलव्य स्कूल कहाँ से ट्रेनें जो है पूरा सरकारी को, हाँ BHL को देखा। अभी ये अपने BHL बचा हुआ है, बाकी BHL सब कुछ उन्होंने जो है गाँव पे लगा रखा। चलो भैया, आज ठीक है आदिवासी की वोट के लिए आपने ऐसा किया, और कल और वोट नाराज हो जाएगी, उसको कैसे बताएंगे आप। किसानों के लिए बिल्कुल जो है कुछ नहीं हो पा रहा है। किसान बेचारे अपनी मजदूरी कर करके थक रहे हैं। अरे ब्राह्मणों के लिए जो मेन है, धर्म की जो नींव है, धर्म की नींव के बारे में कभी विचार नहीं किया। वोट के लिए कर रहे हैं और अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में कर रहे हैं सब लोग ये। और अभी किसान के बारे में जो बोले हम मुआवजा देंगे, मैं भी 2.5 एकड़ का किसान हूँ। मुझे आज 4-5 साल से देख रहा हूँ, लेकिन कोई मुआवजा नहीं मिला आज तक। जिनके 20-25 एकड़ में उनका मुआवजा आ रहा है, और छोटे काश्तकार उनको राशन नहीं मिल रहा है। मजदूरी कार्ड बना, आवास योजना में बड़े बड़े जिनके पास जमीन, उनका नाम आवास योजना में। नहीं, सरकार तो जब से भाजपा की बनी हुई है, जब से जागी हुई है, मुख्यमंत्री जी हमको राशन पानी के लिए, खर्चा के लिए 1000 रुपया महीना देते हैं, और जो है हमें पढ़ाई लिखाई में जो है वो भी लाभ दिया जा रहा है। आप अभी आदिवासी लोगों में नहीं मिली है बहुत दिन से, करीबन लॉकडाउन हो गया था तो तब से, और जो सरकार बदली है तब से तो जो है नौकरी का सिलसिला चल नहीं रहा है। अभी नौकरी मिली ही नहीं है जब से।
सरकार को तो बहुत पहले से जागना था। ये तो वोट लेने के लिए आज शिवराज सरकार जाग रही है। मोदी जी भी क्यों आए यहाँ पे? वोट लेने के पक्ष में आए। ये शिवराज सरकार आई है यहाँ पे, तब से इन्होंने आदिवासी के लिए कुछ किया? जाना पहचाना नहीं पहचाना। आज कल परसों वोटिंग होगी, चुनाव, पंचायत चुनाव आ रहे हैं, नगर पंचायत चुनाव आ रहे हैं, उसके लिए ये सब प्रोग्राम हो रहा है शिवराज सिंह सरकार के। और गेहूँ मिलती है एक आदमी को, तो महीना भर 3 किलो गेहूँ खाएगा आदमी, एक आदमी ज़्यादा नहीं खा सकता। 3 ही किलो लगता है क्या उसको? गेहूँ दे रहे हैं और घर घर पहुँचाएंगे तो वो भी आधा हो जाएगा, उसको 1.5 किलो मिल पाएगा। और बड़े बड़े लोगों के राशन कार्ड बने हुए, मजदूर आदमी के राशन कार्ड नहीं बने हुए, बहुत से लोग ऐसे हैं। तो इसकी छानबीन होना चाहिए कि किसको राशन मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए। मजदूर को राशन मिलना चाहिए, बड़े बड़े लोग को उनको राशन मिल रहा है, ये गलत है। जब से बीजेपी की सरकार चल रही तो हमने कहीं नौकरी का नाम ही नहीं सुना नौजवानों का। तो अब क्या होगा? अभी भी कुछ नहीं होने वाला है। ये सब वोट के लिए हो रहा है और कुछ नहीं।